तो आज हम श्रीमद् भागवत के श्लोक संख्या 41 से लेकर श्लोक संख्या 43 तक पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अध्याय में श्री कपिल मुनि जो है वे भक्ति के विषय में बताए और उन्होंने इन कुछ श्लोकों द्वारा बताया कि किन लोगों को, कौन जो पात्र है इस भक्ति विषय ज्ञान को प्राप्त करने के, किसको ये देना चाहिए, सबके लिए नहीं। पर दुर्भाग्यवश यही है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो अधिकारी नहीं है उन अधिकारियों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है और इसके कारण जो है इस तत्व को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची है और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, न ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तो ये बताया गया है कि किसको नहीं देना चाहिए, जो अधिकारी नहीं है, जो भक्ति के स्तर पर नहीं है, जो भक्ति भगवान को जानना और भगवान के विषय में समझना, भक्ति करना जानना और भक्ति के विषय में समझना में बहुत अंतर है उसमें। तो इसीलिए यहाँ पे कपिल मुनि आगे ये बता रहे हैं, इन 2 श्लोकों में स्पष्ट रूप से भक्तों के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम सबके लिए कि हम ये जानें, ये तत्व से जानना है, शास्त्रों से जानना है, भगवान से जानना है, शुद्ध भक्तों से सुनना है, यहाँ वहां से किसी से नहीं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम घूमते रह जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने पहले ही रेकमेंड किया कि जस्ट रीड माय बुक्स, प्रभुपाद के ग्रंथों के सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। खास करके नवदीक्षित भक्त जो है, नियोफाइट डिवोटीज, हम सब नियोफाइट ही है, तो इसीलिए हमें ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम बड़ी बड़ी ऊंची चीजों को देख रहे हैं। भगवत प्रेम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता है। तो यही पॉइंट पहले ही प्रभुपाद जी ने वेरी क्लियर कर दिया है इस तात्पर्य में। प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्त की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता।
और हमारी आदत ही है, और इस कलयुग में एक बटन दबाओ और हमारे पास सब आ जाएगा। यही है, ये हमारा भाव है। किसी को भी धैर्य नहीं है, और खास करके भौतिक जगत में तो है ही नहीं। और यही यही जो सिद्धांत भक्ति में भी हम जोड़ना चाहते हैं कि तुरंत हम प्राप्त करें, रातों रात। आज हम भक्ति में आ गए और कल हम उत्तम भक्त बन गए, ऐसा नहीं होता। और अगर हम ऐसे सोचते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। और यही हम भक्तों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि भक्त सभी भक्ति में है, चाहे वो कोई भी हो, भक्ति में विकसित भी हो या नहीं नव दीक्षित है, तो हम हमेशा सोचते कि नहीं, उनमें सब शुद्ध भक्त मतलब ऊंचा स्तर को प्राप्त किया होगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सब लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर भक्ति में श्रद्धा पूर्वक अगर कोई कर रहा है, उसमें कुछ अवगुण भी क्यों ना हो, उसको भक्त माना जाता है। ये भी एक चीज है। तो ये जरूर हम चाहते हैं इस परफेक्शन, परफेक्ट डिवोटी होना चाहिए, परफेक्ट। और हम भी ऐसे सोचते हम भी परफेक्ट हो तो हमें कोई कोई दोष नहीं होना चाहिए, और फिर हम जो है मायूस हो जाते। पर हमें ऑनेस्ट रहना है भक्ति की ओर से, चीटिंग नहीं करना, दिखावा नहीं दिखाना है कि हम भक्त हैं। अगर कोई भक्ति सिंसियरली कर रहा है, ध्यान पूर्वक कर रहा है, और अगर वो कभी कुछ ऐसा पहला है आचार और दुराचार। आचार मतलब अच्छे आचरण वाले, और दुराचार मतलब जिसके बुरे आचरण। पर भगवान ये नहीं, ऐसे नहीं देखते। भगवान देखते कि हम कितने अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं। और भगवान ये भगवत गीता में भी बताते हैं कि अभी चेत सुदुराचार। अभी यहाँ दुराचार मतलब बुरा व्यक्ति, और सुदुराचार मतलब सबसे बुरा, जितना भी बुराओं का भी बुरा व्यक्ति। सुदुराचार भगवान कहते हैं पीछे सुदुराचारो भजनते माम अनन्य भाव, जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। हम इस भौतिक जगत में है, भौतिक जगत की चीजें हमें छू जाती है कभी कभी, तो ऐसा प्रतीक होता है। तो हमें जज नहीं करना है, हमें खुद को जानना है। लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, और वैसा तो है ही, जिसका यश है। हमेशा ऐसे लोग होते ही हैं, भौंकते हुए कुत्ते, है ना। तो वो लोग ऐसी बातें करें, लेकिन हमें नहीं आना है, हमें सुनना नहीं चाहिए। असत्संग त्याग, अपराध। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, प्रजल्प करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव के विषय में बुरा भला कहते हैं, तो हमारी भक्ति की जो लता, भक्ति लता का जो पौधा है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते जो अगर कोई दुराचार व्यक्ति भी हो, क्योंकि
कभी कभी हो जाता है कि पहले हमारे संस्कार तो जल्दी छूटते हैं, जो आदतें हैं, जैसे पंखा बंद किया जाए तो तुरंत नहीं बंद होता। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि अभी हमने सब ये नियम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो हम बड़ी भक्त बन गए। नियम से नहीं होता है। भगवान कहते भजन ते माम अनन्य भाव, मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, चाहे वो कितना बुरा व्यक्ति क्यों न हो। साधु एव समन्तव्य, उसको साधु कभी कभी। बाबा जी तो बागवत में भी लिखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रॉयल रोड्स। ऐसा नहीं कि रॉयल रोड है तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। साधु एव समन्तव्य संयुक्त व्यवसितो ही सब, व्यवसित श्रद्धा पूर्वक उसको साधु, वो सही रास्ते पे। भक्ति को कभी हमें छोड़ना नहीं, और भक्ति में हम आए तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उच्चतम अवस्था में रातों रात पहुंचे। यहाँ भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवाई विधियों को स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं। तो भक्त वही है, सुधार के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम सुधरे हुए हैं, हम भक्ति में हैं, तो हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हमें कोई करेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये करेक्ट करने की जो योग्यता या अथॉरिटी सिर्फ गुरु की है। हम एक दूसरों को करेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों को करेक्ट कर रहे तो हम सोचते हैं कि हम उनसे ऊपर है, तो इसीलिए हम उनको सुधारने की कोशिश। लेकिन हम में ही इतने अवगुण है, तो हम दूसरों को कैसे सुधारेंगे? अगर कुछ भी अगर चीजें हैं, वो हक होता है गुरु का, हक होता है काउंसलर का, हक होता है शिक्षा गुरु को सुधारने के लिए। अगर कुछ भी चीज हम देखते हैं किसी में, तो ये बात अगर हम ऐसा नहीं कि हम अनदेखा करें, लेकिन हमें जो है अपने वरिष्ठ भक्त है उनको बताना चाहिए ऐसी बात, और वे निर्णय ले सकते, हमें नहीं निर्णय। अभी पुलिस तो सब जगह है, पुलिस का क्या कर्तव्य? देखना है कि लॉ और ऑर्डर है। वो अपने लॉ को हाथ में नहीं ले, ये बुरा व्यक्ति है चलो उसको मारो, नहीं कर सकता। उसको लॉ के अनुसार चलना पड़ता। तो भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है, और उससे भक्ति विषयक प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। तो आज तो यही बात है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, पर कोई योग्यता नहीं है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अगर हम गुरु बनाने जा रहे तो क्या हम इन सब चीजों को जो जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भक्त के गुरु की पूरी व्याख्या की है, जिससे इस श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकास कर लिया है, वह पहले ही भक्त पद को प्राप्त है। तो भक्त पद को प्राप्त है कि नहीं? यदि उसने इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया है, तो उसे अभी इन प्रतिबंधों को पूरा करना होगा, जिससे वह कुशल भक्त बने। तो हमारा उद्देश्य है, एकदम चीप बनना है। और गुरु अभी आजकल तो बस सब चीप गुरु है,
जो किसी को भी स्वीकार करते हैं, और थिंक गुरु इज चीप। हम चीज ऑनेस्टली नहीं कर रहे, 2 साल 16 माला नहीं कर रहे, नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे, भक्ति का गुरु क्या है, भक्त क्या है, भक्त बनना मतलब क्या है, गुरु कौन है, गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न करे, ये सब नहीं जानते। और फिर हम सोचते किसी को भी किसी ने आके कह दिया कि अरे ये गुरु दीक्षा दे ले, चलो चलो दीक्षा ले लो, ये तो कोई बाजार है क्या। और ऐसे भक्त भी जो है धिक्कार है उनको, क्योंकि वे समझते नहीं है बात को, वे सच समझते हैं चीप है, गुरु को बनाओ। और फिर इसमें से भी कुछ होते, जब आप पागल हो गया क्या, ऐसे गुरु जब आपको मिलना था चांद गुरु दीक्षा लेने के लिए नहीं लिया, पागल हो गए क्या। ऐसे भी मूर्ख भक्त है जो खुद नहीं जानते और दूसरों को भी अलग मार्ग पे। हमें खुद को जानना है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो विधि है उसको नहीं जानते, शास्त्र को खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं समझते, क्लास में सोते रहते हैं, सुनते नहीं है। और यहाँ पे भक्त निवेदन कर रहे एक ये चालू करो, वीडियो भी नहीं चालू करे। हमने इतना वो लाइटली ले लिया क्योंकि लाइटली है, पर एक्चुअली ये लाइटली नहीं है, शास्त्र बहुत स्ट्रिक्ट है। और श्रील प्रभुपाद वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। और जो भी इनके शिष्य वे भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि किसी को भी ऐसा, इसीलिए नियम है, नहीं तो वो कष्ट का कारण। फिर गुरु को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगता है जो हमको सुनना है वही। तो यहाँ पे भक्त का गुण बताया गया, श्रद्धादान। किसको देना, जिसकी श्रद्धा भगवान में पूर्णतया है, जो विनतया है, जो रिस्पेक्टफुल है, एक्शंस होना चाहिए। किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना, अनुसूयवे, यहाँ पे अनुसूयवे बहुत बार बताया गया, अभी इस श्लोक, यहाँ इस श्लोक में भी बताया गया अनुसूयवे, जो ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या रहित होना जरूरी है, किसी से भी ईर्ष्या। अमानी न मान देना कीर्तनिया, सबको मान देने के लिए तैयार। कृत मैत्रेया, सबके साथ मैत्रता। शुश्रूषा, जो लॉयल है, गुरु की को लॉयल है। और क्या है, कैसा शुश्रूषया, फेथफुल सर्विस, जो दृढ़ता से इच्छुक है सेवा। तो ये यहाँ पे क्लियर बात है, किससे ज्ञान होना चाहिए, मिलना चाहिए, गुरु के द्वारा। किसको, जिसने पूर्णतया भगवान का आश्रय लिया है। अभी तो यदि वह अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बड़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए। और ऐसे भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है और उससे भक्ति विषयक प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। तो एक कथा है कि एक
शिष्य, एक व्यक्ति जो है गुरु बनाना चाहता है, तो गुरु ने उसको शिष्य स्वीकार किया। तो गुरु और शिष्य मतलब गुरु आदेश देना। तो अभी जब उस शिष्य बन गया तो गुरु को बोल रहा है कि मुझे कुछ बताओ बताओ बताओ, मतलब जानना चाहते हैं, लेकिन क्या करना है ये नहीं, कि समझाने के लिए नहीं गुरु किया, बताने के लिए बताओ। तो गुरु ने सोचा कि ये तो अभी मेरा गुरु बनना चाह रहा है, वो बोल रहे बताओ बताओ। तो गुरु ने कहा ठीक है, क्या बताऊं, तो बताइए बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, नाम नाम भगवान का नाम लो। अरे ये तो सब कुछ लेता है, तो सब लोग लेता है, सब लोग लेता है, हमको कुछ और बताओ और बताओ। तो यही परिस्थिति है, देखो कैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, रामायण। गुरु ने कहा रामायण ये सब, बोले ये तो रामायण का पाठ तो सब लोग जानते, सब लोग पढ़ते, कुछ बताओ और बताओ। तो फिर गुरु ने सोचा कि अभी तो ये तो बड़ी समस्या है, ऐसे शिष्य को लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवत गीता, हाँ हाँ भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता बताओ। उन्होंने कहा चलो एटलीस्ट। तो ये भगवत गीता बता रहे, और भगवत गीता का महात्म्य जो है इसमें जो बताया गया कि सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। तो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सु धीर भुक्ता दुग्धाम गीतामृतम, कि सभी उपनिषद जो है, भगवद गीता जो सभी उपनिषद का सार है, और ये सब गौ गो के समान, उपनिषद गो के समान। और भगवान श्री कृष्ण जो है वे क्या करे, इनको दूर दूर रहे इस उपनिषद को। और अर्जुन जो है वो एक बछड़े के रूप में है जो इसको आस्वादन करे। तो इस प्रकार से बहुत, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शिष्य बोलने लगा, तो बताए गए। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के ऊपर। तो फिर जब उन्होंने समाप्त किया तो गुरु ने पूछा कोई प्रश्न है कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब समझ गया, मुझे सब समझ में आ गया, मुझे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छी तरह से। ऐसे ही होते हैं लोग, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा, पर कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपको समझ में नहीं आया। तो नहीं नहीं नहीं, सब समझ में ठीक है, लेकिन मैं गुरु हूँ तो कुछ तो आप पूछो कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप जो है बोल रहे बार बार दो गधा दो गधा दो गधा, ये दो गधा कौन है? तो फिर गुरु ने कहा कि हाँ भाई, तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये 2 गधा ये है, मैं एक गधा हूं और तू एक गधा है। तो ये परिस्थिति है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है, मनुष्य को चाहे कि वे गुरु का यथेष्ट सम्मान करे, उसे अपनी, और इस प्रकार से वे उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और गुरु को स्वीकार करने के लिए या भक्त बनने के लिए क्या गुण है यहाँ पे बताया गया।
भक्त में प्रगति करने में 64 भक्ति कार्य है, जिनमें से कुछ है भक्त की सेवा। पहला है भक्त की सेवा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हम भक्त के से ऊपर लांग कर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान बताते हैं शास्त्रों में कि मेरे भक्त मेरे अति प्रिय है, ये में भक्त जना प्रिय पार्थ। भगवान कहते ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ता चते जना मद भक्तानां चय भक्तास ते में भक्त तममता। जो कहते हैं कि मैं मेरे भक्त है, वे भक्त नहीं है। अगर हम कहते हैं मेरे भक्त है, तो हम भक्त नहीं है। भगवान कहते मैं ऐसे नहीं। तो इसीलिए हम प्रभुपाद अनुगा है, हम अपने गुरु के सेवक है। हम अपने आप को, ये हमें पहचान होना चाहिए कि हम कौन है। हम दास है, इसीलिए हमें दास, जब हम दीक्षा लेते तो हम दास, हम भक्त नहीं, हम भक्तों के दास। तो जो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, वो एक्चुअली भक्त नहीं है। पर जो मेरे भक्त के भक्त है, वो मेरे भक्त। भगवान कहते हैं those who are my direct devotees actually are not my devotees. We are known by devotees. आप किसके साथ जुड़े हुए? Those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are devotees of my servant are actually my devotees. और ये हमारा सिद्धांत है, ये सस्ता आध्यात्मिक पथ नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से सब कुछ बताया जा रहा है। भक्त कौन है? पहला बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, जो सुधार अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है, उसको सुधार। One who does not hesitate to accept the reformatory process for becoming a devotee. तो हमें devotee बनना है तो हमें रिफॉर्म करना है। अगर हम सोचते हैं आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी good to people, I do, but that was your thinking. But actually what is the reformatory process? पहला चीज है एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। अगर हम गुरु को नहीं स्वीकार कर रहे, मतलब हम रिफॉर्म के लिए नहीं है, हमें अपनी ही जगह में रहना है। क्योंकि गुरु का स्वीकार करना मतलब गुरु के आदेश के अनुसार चलना होगा। तो गुरु नहीं चाहिए तो ये रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं है। वेरी क्लियर, शास्त्र यही बताता है। हम सोचते हैं कि हम अपना बात बता रहे, इनको तो कुछ पता नहीं है, बट डोंट थिंक दैट वो शास्त्र इज वेरी क्लियर। दोज हु हैव रीड शास्त्र, वी कैन नो फ्रॉम अ पर्सन्स बिहेवियर कि उसके बिहेवियर से उसका क्या मत है। You don't think that I know only this much knowledge and this is all, but the Shastra is very wide and specific. और प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ बताया है, और हमारे शास्त्रों में सब कुछ, जैसे कि यहाँ पे कपिल मुनि बताता। तो ये जरूरी है, ये सिद्धांत है। 5 मेन 64 चीजों में से 5 मेन है, और वो पहला है कि भक्तों के संग में रहना। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सर्विंग द डिवोटीज, डिवोटी की सेवा, भक्त की सेवा। वो है
हरि नाम, भगवान दीक्षा लेना, फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हरि नाम का जाप, नित्यम भागवत सेवाया। जब भक्ति के लिए लेना है तो रोज क्लास में आएंगे, लेकिन जब भक्ति दीक्षा हो गई तो क्लास गया खुने में, भक्त का संग गया एक खुने में, सेवा के लिए एक गया कॉर्नर में, सब फेंक दिया बाहर। बस हमको ये करना है, गुरु प्राप्त करना है, मतलब गुरु नोस। सो ये चीटिंग प्रोसेस, यहाँ पे भागवतम से सब चीटिंग प्रोसेस इज थ्रोन आउट, किक्ड आउट ऑफ भागवतम, और चीटिंग प्रोसेस किक्ड आउट। तो प्रभा जी यहाँ पे स्पष्ट बता रहे, भक्ति के में प्रगति करने के 64 भक्ति कार्य है, जिसमें से कुछ है भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत या भागवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना, और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहां भक्ति में विघ्न न पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को करता है वह भक्त है। यू प्लान योर ओन, आपको हमें अपना ही भक्त का परिभाषा बनाना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो शास्त्र के अनुसार है, जो यहाँ पे कपिल मुनि बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, श्री रूप गोस्वामी बताते, हमारे सब आचार्य ये बताते हैं। गुरु कैसा, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, वरिष्ठ भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करनी। जिसने 40 साल से अपना जीवन को भक्ति में लगाया है, और हम 2 साल में आए तो हम सोचते हैं कि हम ये भक्ति ऐसा नहीं, कैन नॉट मेकअप द, जिसने 40 साल से लगातार भक्ति की है, और जो 2-3 साल 5-10 साल जितना भी है उसमें अंतर क्या है, आप कैचअप ही नहीं कर सकते। ये ऐसा मटेरियल ये नहीं है, मटेरियलिस्टिक थॉट्स को इस पे अप्लाई मत करो, हमें जानना चाहिए। हम प्रभुपाद की जगह नहीं ले सकते, हम गुरु की जगह नहीं ले सकते, तो इसीलिए यहाँ पे ईर्ष्या की तो का सवाल ही नहीं होता है। अगर हम ईर्ष्या करते, यहाँ पे बताया गया, गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान की अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, कि कुछ भी नहीं प्रिय, भगवान की सेवा और भगवान ही प्रिय है और कुछ नहीं। तो हम गुरु के साथ भी जब व्यवहार करते हैं तो हम अपने ही जैसे गुरु के साथ व्यवहार करें, डिस्टेंस हैज टू बी मेंटेन। जब भगवान ब्रिज में थे, भगवान सब ग्वाल बालों के साथ थे, भगवान प्रेममय उनके जो व्यवहार थे, लेकिन सब जानते थे कि भगवान, उनका प्रेम सिर्फ भगवान के प्रति, अपने लिए नहीं। गोपियां का प्रेम क्यों? क्योंकि गोपियां नहीं चाहती थी भगवान अपने लिए, वे जानती थी कि भगवान को क्या प्रसन्न, भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं जब श्रीमती राधा रानी उनके साथ। पर फिर भगवान जानते थे कि गोपियां का प्रेम, और इसीलिए वे अपने आप को दे देते। ये हमारा भाव है, नहीं कि हमें को भगवान को प्राप्त करना है, हमें गुरु बनाना है, हमको गुरु बनना है, गुरु को आदेश देना है। ये सब घटिया और चीप मेंटालिटी। आज इज वेरी प्योर, शुद्ध। किसको ज्ञान? जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है, और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। तो ये विचार शुश्रूषा धीरतया शब्द का
उस व्यक्ति को सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक निरत रहता है। गुरु की सेवा, भक्त की सेवा, गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी इस उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। तो गुरु की सेवा, गुरु को प्रसन्न करना, गुरु को सब सुविधाएं, लेकिन हम क्या चाहते, गुरु को लगाओ काम में, हमारा बुकिंग करो, हमारा ये करो, हमको यहाँ जाना है। आप जानते हैं कोई यहाँ गुरु के पास जाके कहते, कोई जानते हैं कोई यहाँ पे जो हम जा रहे हैं वहां पे कोई रहता है, ये वो, गुरु से ही, गुरु इज नॉट सपोज्ड टू डू। बात अलग है कि गुरु दयावश हमसे अच्छे से बात करते, इसका मतलब नहीं है कि हमें गुरु को सेवा में लगाना। हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु की सेवा करें। बहिर्जात वैराग्य। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत, इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू स्टॉप हियर, टाइम भी है, पर आई एम वेरी सीरियस दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है कि हम समझे भक्त क्या है, गुरु क्या है, भक्त और गुरु का संबंध क्या है, भक्त और गुरु और कृष्ण का संबंध क्या है, तो हम ये जान सकते हैं शुद्धता पूर्वक। तो विजयश्री बहिर्जात विरागय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरक्त तो है ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप में भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, न केवल मनुष्य की अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। सूचय का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो ये है। और द्वयता शब्द बताता है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करे, स्वयं व्यवसायी न बने और अर्थ लाभ के लिए शिष्य न बनाए। तो ये तो ही हो रहा है, अर्थ लाभ, जो ज्यादा देता है वो ही अच्छा शिष्य है ना, अर्थ लाभ। तो ये सस्तागिरी नहीं है। तो फिर वो सोचता है बट ही इज नॉट गिविंग इनिशिएशन, ही इज मेकिंग अस वेट, व्हाट इज दिस, हम तो इतना देर तक रुके हैं। महाराज प्रताप रुद्र का उदाहरण लीजिए। श्री चैतन्य महाराज प्रताप रुद्र इतने उच्च कोटि के भाव, सर्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु, सब श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे कि उनको जो है आप दर्शन दे। चैतन्य महाप्रभु से नो, विषय, राजा मतलब विषय, और मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी लंबी कथा है। किस प्रकार से प्रताप भगवान ये जानते थे कि वे महान भक्त है, लेकिन वे ये जो है सिद्धांत कि किसको स्वीकार किया,
वे रामानंद राय जो उनके गवर्नर थे, भगवान ने रामानंद राय को कहा था कि आप अपना नौकरी छोड़ के मैं ये भक्ति में, तो उन्होंने प्रताप रुद्र से कहा कि मुझे रिलीज करो अपनी सेवा से। प्रताप रुद्र क्यों? क्योंकि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। तो वे इतने खुश हो गए, राजा है, उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, आई विल रिलीज यू फ्रॉम द सेवा एंड आई विल पे यू इवन आफ्टर नॉट वर्किंग फॉर मी एवरी, आई विल पे यू सैलरी, बट यू गो एंड सर्व। आप जाके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो वे बहुत प्रसन्न कि मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, आप जाके सेवा करो। और भी बहुत लंबी कथा है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, पढ़ सकते हैं 11वां अध्याय। तो ये व्यवसाय नहीं है। प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को प्रामाणिक गुणों को देखे जिससे वह दीक्षित करने जा रहा है, उनको गुणों को देखते हैं। आज 16 माला भी ठीक से नहीं कर रहे, और फिर नियमों का तो पालन नहीं कर रहे, प्रजल्प कर रहे, यहाँ वहां घूम रहे, विषय में रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, तो कैसे? तो अयोग्य व्यक्ति दीक्षित न हो, उनको देखना जरूरी है। गुरु को इंटरव्यू है, फिर एग्जाम है, लेकिन एग्जाम तो नाम का है, इसमें कोई अभी पूछेंगे किसी को कुछ याद ही नहीं है। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उनके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे, भविष्य तक, एंड तक। तो ये गुरु तो इन सब बातें बताए, तो इनको हमें पालन करना है, ध्यान रखना है। और इसको फॉलो करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट में ये श्लोक, अब क्या होता है कि श्रुतिफल य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषसकृत् यो वा विधते मच्चित्त स हि एति पदविच मे। तो ये फलश्रुति है। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चित ही भगवान के धाम को वापस जाता है। ये है फलश्रुति। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्म बंधन नामक 32वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम तत्सत। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहेंगे, ले सकते हैं। क्लास अटेंड किया एक बात है, लेकिन क्लास के बाद वापस हमें अपनी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, जो भी है, वापस वो पढ़ना है और उनको संरक्षण करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम तो क्लास अटेंड करते हैं, हम तो भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, नहीं चलेगा। अगर हम सीरियस है और हम असली चीज को चाहते हैं, तो हमें
शास्त्रों का अध्ययन संरक्षण करके पढ़ना है, इन हर एक शब्दों के साथ आत्मसात करना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, तो ही वो फायदा है। वैसे तो थोड़ा सा भी सुनने फलश्रुति है, लेकिन अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर, तो फिर भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, भगवान की कृपा। पर एक चीज जरूर है, जो भी है हमारे अंदर गुण, द्वेष है, गुण है, भगवान की भक्ति में रहना बहुत जरूरी है, कम से कम हमें अगले जीवन में। तो यही प्रताप रुद्र महाराज का देखो भाव, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, किसी और जन्म में महाराज मुझे, श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मेरे के अंदर बहुत अवगुण है, क्योंकि मैं विषय व्यक्ति हूँ। भगवान ने जगाई मदाई को का उद्धार किया, लेकिन मेरे जैसे जो है पापी व्यक्ति का वे नहीं चाहते हैं, तो मैं उसको भी स्वीकार कर, कोई बात, बहुत जन्म के बाद तो भी मिलेंगे, भगवान एक दिन मिलेंगे। तो ये है श्रद्धा, क्लिक ऑफ फिंगर नहीं, क्योंकि जितना क्लिक ऑफ फिंगर हम करेंगे, जितना उतना जल्दी हम भक्ति से दूर हो जाए। और हमने देखा है, हमारे पास पूरा लिस्ट है दीक्षित लोगों का, सुनते ही नहीं है, सुनना नहीं चाहते, शास्त्रों को सुनना नहीं चाहते, यही पतन का कार्य है। बहुत जरूरी है हमें रोज नित्यम भागवत सेवा। ओके, थैंक यू।